हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधुरी एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्त, हम लोग रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर वाला चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करवा दिया है। तो जिस भाई बहन ने अभी तक हमारी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखा है, वो लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। और दोस्त, जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों रीड करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से न्यूनतम अनुपात कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 21:39, ऑप्शन नंबर बी 17:25, ऑप्शन नंबर सी 7:15, ऑप्शन नंबर डी 15:23। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। आप लोग बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। तो सबसे पहले आप इसको बट्टा में कर लीजिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो दोस्त, 21 बट्टा कितना लिख सकते हो, 39। क्या लिख सकते हो दोस्त, 21 बट्टा 39। क्लियर। इसको क्या लिख सकते हो आप, 17 बट्टा कितना लिख सकते हो दोस्त, 25। ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हो, 7 बट्टा कितना, 15। ठीक है भाई। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 15 बट्टा कितना लिख सकते हो दोस्त, 15 बट्टा क्या लिख सकते हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 15 बट्टा कितना, 23। ठीक है। यहां पर अब आपको एक चीज ध्यान देना है, इन सभी में आपको एक ही काम करना है। वो क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्त। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एक काम करना है। यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि कौन बड़ी है, यानी कि कौन सा अनुपात बड़ा है, वहां से वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप स्क्रीन पर बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा दोस्त। देखिए दोस्तों, कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो कैंसिल हो रहा है क्या। पहले हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है क्या, देख लेते हैं। देखिए 7 3 कितना हो जाएगा, 21। और देखिएगा यहाँ पर 13 3 39, मतलब 3 से दोनों कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है दोस्त। देखिए ये भी नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ऊपर 17 है और नीचे 25। ये ऊपर 7 है, नीचे 15, नहीं कैंसिल होगा। ये 15 है, नीचे 23, नहीं कैंसिल होगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है दोस्त, अंतर निकालना है। दोनों में क्या कर लेना है, अंतर निकाल लेना है। ठीक है दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अंतर निकालिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर निकालिए दोस्त, कितना आ जाएगा, 7 और 6 कितना, 13। ठीक है। यहां पर देखिए अंतर निकालिए, 17 और 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 25। ठीक है। यहां पर देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है। यहां पर देखिए 15 और क्या 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। यहां पर एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी दोस्त। यहां पर देखिए इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में आपको क्या है, ये अंतर समान नजर आ रहा है। ठीक है दोस्त। अगर आपको अंतर समान नजर आएगा, एक नोट पॉइंट लिखिए, एक नोट पॉइंट लिखिए यहां पर ऐसे। अगर अंतर समान आता है, क्या होगा, अंतर या तो समान होगा या तो असमान होगा। दो ही कंडीशन होगी मेरे दोस्त, क्या कि या तो अंतर समान होगा या तो अंतर असमान होगा। तो यहां पर अंतर समान पहले हम लोग देख लेते हैं, अंतर समान हो। ठीक है। तो क्या होगा, तो अंश बड़ा तो बड़ी वैल्यू, अंश बड़ा तो, अंश बड़ा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, बिग हो जाएगी। ठीक है। समझ में आ रहा है। अंतर समान हो तो अंश बड़ा तो वैल्यू बड़ी होगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मतलब यहां पर देखिए सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन होगी, इन तीनों में हम लोग पहले देखेंगे। क्लियर। क्योंकि यहां पर देखिए ये क्या है, अंतर इसका समान नहीं है और इन तीनों का क्या है दोस्त, समान है। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। यहां पर बहुत ही केयरफुली आप लोग देखेंगे, अंश देखेंगे, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। क्लियर हो जाएगा दोस्त।
तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है 17, 7 और 15 में सबसे बड़ा कौन है तो 17, मतलब सबसे बड़ा जो होगा वो कौन होगा 17 होगा। ठीक है, फिर कौन होगा 15 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटा वाला ना न्यूनतम कौन सा अनुपात होगा, तो ध्यान दीजिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है बड़ा है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है बड़ा है। तो इन तीनों में छोटा कौन मिला आपको 7/15। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लिख लीजिए 7/13 और ये वाला यहाँ पर लिख दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 7/15। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है दोस्त, एक चीज आपको समझना है, अगर अंतर ज्यादा है, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही केयरफुली आप समझेंगे, अगर अंतर ज्यादा है, देखिए यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है दोस्त, यहाँ पर अंतर जो आ रहा है वो 8 का और यहाँ पर अंतर जो आ रहा है वो 6 का। अगर अंतर ज्यादा है, क्या है, अगर अंतर ज्यादा है तो वो संख्या छोटी हो जाएगी, जिसका अंतर कम है वो अनुपात बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें अंतर क्या है ज्यादा है और इसमें अंतर क्या है दोस्त कम है, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी होगी लेकिन और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है दोस्त, आपसे न्यूनतम अनुपात पूछा है, तो न्यूनतम अनुपात क्या हो जाएगा आपका दोस्त 7 बटे कितना हो जाएगा 15। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक करेंगे। इस लाइन को आप लोग बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे और अपनी खोपड़ी में सेट करने के भाई, इस लाइन को अपनी खोपड़ी में सेट करेंगे। ठीक है, अगर अंतर समान हो तो अंश बड़ा तो बड़ी वैल्यू, अंश बड़ा तो वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां से आप ये भी क्लियर कर सकते हैं कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 27 रीड करेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन, तो बहुत ही केयरफुली देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्त लिखा हुआ है वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1/11, ऑप्शन नंबर बी 3/11, ऑप्शन नंबर सी 55, ऑप्शन नंबर डी 1/55। ठीक है दोस्त, फटाफट आंसर करेंगे इसका, आप लोग बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी भिन्न है, तो मान लीजिए माना वो भिन्न क्या है x अपॉन क्या y, या आप इसी को क्या लिख सकते हो दोस्त x अनुपात y। क्लियर है, बोल रहा है कि जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, किसके साथ 1/27 के साथ, किसके साथ, तो 1/27 के साथ वही अनुपात है जो किसके साथ है, जो किसके साथ है दोस्त 3/11 और क्या 5/9 के साथ है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसी को सॉल्व करेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे दोस्त। देखिएगा यहाँ पर इसी को सॉल्व करेंगे और आंसर आपको मिलने वाला है। क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 27x और रेशियो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ही केयरफुली देखिएगा 11 और क्या 9 का क्या हो जाएगा दोस्त एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 9 कितना हो जाएगा दोस्त 99। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3/11 गुणे कितना हो जाएगा 99 रेशियो 5/9 गुणे कितना भैया 99। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्त, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 11 9 कितना हो जाएगा 99। ठीक है, और 9 के रेशियो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए प्रोसेस में क्या हो जाएगा 27x रेशियो y बराबर
3 नवा कितना हो जाएगा दोस्त 27 और रेशियो क्या आ जाएगा देखिए 5, यहाँ पर देखिए 5 गुणे क्या करेंगे 11 तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए 27x बट्टा आप इसको क्या लिख सकते हो y और बराबर इसको क्या लिख सकते हो 27 बट्टा कितना दोस्त 55। ठीक है, यहां से देखिए ये वाला 27 इस वाले 27 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त x बट्टा कितना y और बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टा 55। कितना हो जाएगा 1 बट्टा 55, मतलब वो भिन्न कितनी होगी दोस्त 1 बट्टा 55। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यार तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नोट कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे दोस्त। लिखा हुआ है 8400 रुपए को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी तथा सी तथा डी के भागों के अनुपात क्रमशः 2:3, 4:5 तथा 6:7 है। इनमें से ए का भाग कितना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1280 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 1320 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 2210 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 2400 रुपए। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट से। ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि रुपए 8400 को आपको 4 लोगों में बांटना है। वो कौन कौन से लोग हैं? ए बी सी और कौन है डी। क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसका अनुपात दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी सी और कौन भैया डी। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो ध्यान दीजिए ए और बी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 2:3। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर बी और सी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है दोस्त 4:5, और सी और डी का जो अनुपात दिया है दोस्तों कितना 6:7। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो जगह खाली है दोस्त यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे ये भी आपको आना चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ पर देखिए ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली और ये जगह भी क्या है आपके पास खाली है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा ये पड़ोसी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा, ये वाला पड़ोसी यहाँ पे आएगा सेट हो जाएगा, और यही पड़ोसी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा दोस्त सेट हो जाएगा। ये पड़ोसी देखिए यहाँ पर आएगा और सेट हो जाएगा, ये वाला पड़ोसी यहाँ पे आएगा ये भी क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पे आ जाएगा ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। अब आपको काटा पीटी करनी है तो काटा पीटी करिए, क्या आएगा इसका आंसर? यहाँ पर देखिएगा ए बी सी और डी का पहले हम लोग अनुपात निकालते हैं, उसके बाद ए का भाग कितना आएगा वो भी हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पहले हम लोग कट पीट कर लेते हैं। तो कट पीट करिए, कितना आ जाएगा देखिएगा यहाँ पर 3 से काट दिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 3 और क्या 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 से ये, लेकिन ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 से देख लेते हैं तो 3 से भी कैंसिल, देखिए ये भी नहीं, ये नहीं कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब कोई कैंसिल अब नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे ऐसे गुणा कर लेंगे, लंबा लंबा क्या करेंगे दोस्त गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे लंबा लंबा गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए 2 चौके कितना 8 और 8 दूना कितना हो जाएगा 16 अनुपात, ध्यान दीजिए 6 चौके कितना हो जाएगा 24 अनुपात, यहाँ देखिए 5 छगे कितना हो जाएगा 30 अनुपात, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो ए का कितना भाग है 16, बी का कितना भाग है 24, सी का कितना भाग है 30, डी का कितना भाग है 35। ठीक है दोस्त, अब आपको दिया है कि कुल है वो कितना है 8400 रुपए। तो इनको भी क्या करेंगे जोड़ लेंगे और एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 16 और 24 40 30 70 और 35 कितना 105। तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा दोस्त 105।
उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 105 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है दोस्त वो कितनी आपको दी गई है, 8400 रुपए। कितनी दी गई है, 8400 रुपए। एक यूनिट की आप वैल्यू निकालिए दोस्त, कितने की, एक यूनिट की वैल्यू निकालिए 8400 रुपए बटे कितना, 105। ठीक है, कितना, 105। तो काटा पीटी मचाइए, क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितने से ये कैंसिल होगा ये भी आपको देखना है। तो ध्यान दीजिएगा 105 अट्ठे कितना हो जाएगा, 840। तो डायरेक्ट काट दे रहे हैं, 105 अट्ठे कितना हो जाएगा, 105 अट्ठे 840, और ये वाला जीरो भी यहाँ पर चिपका देंगे। मतलब क्या है दोस्त कि एक यूनिट की जो वैल्यू आई दोस्त वो कितना आई, 80 रुपए। क्लियर है, और हमें चाहिए कितना भैया, हमें चाहिए कितना, ए का भाग चाहिए, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर गुणा करा देंगे कितने से, 80 से, और 16 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्त, 128, और ये वाला जीरो यहाँ पर चिपका देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, परम सत्य आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, फाइनल आंसर हो जाएगा। नंबर ए पर आप लोग क्या करेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 रीड करेंगे और फटाफट क्वेश्चन करेंगे इसका दोस्त। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं रीड कर दे रहा हूं, देखिएगा लिखा हुआ है तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आप लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन में दिया गया है तीन संख्याओं का योग। क्या दिया गया है दोस्त, तीन संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 64। कितना दिया गया है दोस्त, 64, यानी कि 64। तीन संख्याएं, तो मान लीजिए पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, ये आपकी कौन सी दोस्त, तीसरी संख्या। ठीक है, जो अनुपात दिया गया वो कितना, पहली और दूसरी का जो दिया गया है 3:5, दूसरी और तीसरी का जो दिया गया है दोस्त 5:8। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन आएगा, इसका पड़ोसी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन आएगा, तो ये पड़ोसी ही आएगा यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए काटा पीटी मचाइए, देखिए कुछ कटेगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा 5 देखिए यहाँ पर तीनों में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3:5:8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहली संख्या 3, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 5, और तीसरी संख्या कितना 8। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इन्हीं का योग जो है वो कितना है दोस्त, 64 है। तो इन्हीं को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, देखिएगा 5 3 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए 16 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है दोस्त वो आपको दी गई है कितना, 64। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी दोस्त 64 बट्टा कितना 16, 16 चौके कितना हो जाएगा दोस्त 64। तो एक यूनिट बराबर कितना, एक यूनिट बराबर कितना दोस्त 4। आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या की वैल्यू, तो क्या कर लेंगे दोस्त, यहाँ दूसरी संख्या के साथ 4 से गुणा करा देंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा दोस्त 20। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक करेंगे दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर एक पहली संख्या पूछा होता तो यहाँ क्या 4 से गुणा करा देते तब भी आपको मिल जाता, और तीसरी संख्या पूछा होता तब भी वहां से आप निकाल सकते थे। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्तों, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। देखिएगा लिखा हुआ है दो संख्याओं के समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ अनुपात क्रमशः 3:5 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ क्या अनुपात है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1:2, ऑप्शन नंबर बी 1:3, ऑप्शन नंबर सी 1:4, ऑप्शन नंबर डी 1:5। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर। दोस्त जो लोग
चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो दोस्त देखिएगा यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है, तो मान लीजिए माना छोटी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी दोस्त, x हो जाएगी। क्या मान ले रहे हैं हम लोग, x मान ले रहे हैं, क्या x। और बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं दोस्त, बड़ी संख्या आप मान लीजिए y, क्या मान लीजिए दोस्त, y। उम्मीद है कितना समझ में आया होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि समांतर माध्य, तो समांतर माध्य इन दो संख्याओं का निकालेंगे, तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य हो जाएगा x प्लस वाई बट्टा कितना, 2। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन में आगे कह रहा है दो संख्याओं के समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ, एक संख्या के साथ, तो किसी एक संख्या के साथ दोस्त आप लोग ले लीजिए, किसी एक संख्या के साथ जो अनुपात है वो कितना है, 3:5 है। तो क्या करेंगे दोस्त, x प्लस वाई बट्टा 2 और इसका अनुपात ले लीजिए y के साथ, वो बोल रहा है किसी एक संख्या के साथ, और बराबर क्या हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। उम्मीद है कितना समझ में आया होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त, 2y बराबर कितना, 3:5। ठीक है दोस्त, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया यार, बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और बट्टा कितना दोस्त, 2y। ठीक है, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई और गुणा कितना हो जाएगा, 5 बराबर दोस्त 3 गुणे कितना, 2y। ठीक है, 5x, देखिए यहाँ पर 5 को x के साथ गुणा कराइए तो 5x प्लस कितना दोस्त, 5y बराबर, देखिए 3 गुणा कितना हो जाएगा, 6y। ठीक है, उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। 5y को यानी कि y को एक साइड कर लीजिए और x को एक साइड, तो यहाँ पर 5x बराबर कितना, 6y माइनस कितना दोस्त, 5y। यहाँ देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा, y, और x y को एक साइड कर लीजिए, x अपॉन y बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 1/5। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, परम सत्य आंसर हो जाएगा। छोटी और बड़ी संख्या के साथ जो अनुपात निकल के आया दोस्त वो कितना आया, 1/5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रीड करेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। देखिएगा लिखा हुआ है 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 7। फटाफट आंसर करिए दोस्त, क्या होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिए दोस्त, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समानुपाती में बनाना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें से हम लोग क्या घटा दें कि ये संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 14 बट्टा कितना दोस्त, 17 और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 34 और बट्टा कितना, 42। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए क्या घटा दे, तो मान लीजिए x घटा देते हैं, क्या घटा दे, तो मान लीजिए x घटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 माइनस कितना हो जाएगा, x। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42 माइनस x बराबर किसके हो जाएगा, 17 माइनस x, और क्या हो जाएगा दोस्त, 34 माइनस x। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। देखिए 14 गुणे क्या करेंगे, 42 और एक बार x के साथ करेंगे, तो 14 गुणे 42 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 का 8 हो जाएगा और 14 तिया 42। ठीक है, ध्यान दीजिए 14 दूना 28 का 8 हासिल कितना आ जाएगा, 2, यानी कि कैरी 2 आएगा आपके पास, और 14 चौके 56 और 2 कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा दोस्त, 14x। ठीक है, यहाँ देखिए x के साथ करिए तो माइनस 42x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर बराबर, तो देखिएगा यहाँ पर 17 गुणे 34 करेंगे तो 17 चौके कितना हो जाएगा, 68। तो 68 का 8
आपके पास जो हासिल बच रहा है वो कितना 6, 17 तिया कितना हो जाएगा दोस्त 51, 51 और 6 कितना हो जाएगा 57, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा 17 गुणे एक्स करेंगे तो 17x, और देखिएगा यहाँ पर माइनस माइनस एक्स करेंगे तो माइनस 34 एक्स, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, मतलब एक्स को पहले हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेते हैं, तो 588 माइनस देखिएगा 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 4 1 कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है एक्स, और बराबर ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 578 माइनस देखिएगा 34 और 17 कितना हो जाएगा माइनस 51 एक्स हो जाएगा। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा x को क्या करेंगे दोस्त माइनस 56x को इधर भेज दें, ठीक है, और आप क्या करेंगे 578 को क्या करें इधर भेज दें, तो भेज दीजिए फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 588 माइनस कितना 578 बराबर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा कितना आएगा 56 माइनस 56 माइनस कितना 51 यक्स, ठीक है। 588 माइनस 578 करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 10 बराबर देखिए 56 माइनस 51 करेंगे तो 5 यक्स, 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्त 10, एक्स बराबर कितना आ गया 2। मतलब क्या है दोस्त यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक करेंगे। मतलब क्या है दोस्त, मतलब ये है कि आप 2 माइनस कर दीजिए, वो संख्या क्या है, वो संख्या आपकी 2 है, 2 आप घटा दें तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी समानुपाती हो जाएंगी, यानी कि समान अनुपात में हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्याएं हैं, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 9, 12, 21, ऑप्शन नंबर बी 15, 20, 25, ऑप्शन नंबर सी 18, 24, 42, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट आंसर बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको दिया गया है 3 संख्याओं का अनुपात, तो मान लीजिए ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये कौन सी दोस्त तीसरी संख्या। जो अनुपात दिया गया है दोस्त वो आपको क्या दिया गया है 3:4 कितना 7, और इन संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है क्या दिया गया है दोस्त 3 संख्याओं का गुणनफल, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी 3x अनुपात कितना 4x अनुपात कितना दोस्त 7x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 3 संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया है, 3 संख्याओं का गुणनफल क्या दोस्त 3 संख्याओं का जो गुणनफल दिया है आपको वो कितना दिया है 18,000 कितना दिया है 18,144 दिया है। तो आप तीन संख्याओं का क्या करा दें दोस्त गुणा करा दें और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3x गुणे कितना दोस्त 4x और गुणे कितना 7x बराबर 18,144। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले 3 से कैंसिल करेंगे, कैसे पता चलेगा कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जा रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो काट दीजिए, यहाँ पर देखिए 3 छगे कितना 18, ठीक है ना 3 छग 18 और यहाँ पर 0 लगाएंगे और 3 चौके कितना हो जाएगा 3 चौके कितना दोस्त 12, ठीक है ना 2 बच रहा है 3 3 कितना 3 8 24, ठीक है 3 से कैंसिल हो गया। लास्ट में देखिए 2 अंक अगर लास्ट में का 2 अंक अगर क्या है 4 से कैंसिल हो जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 से भी काट दीजिए दोस्तों, 15 चौके कितना हो जाएगा 60 और 4 1 4 4 दूना 8, ठीक है
7 से काट दीजिए तो 7 देखिए 7 दूना 14, एक बच रहा है, 7 एक अन्नम 7 और 4 बच रहा है तो 7 छंगे कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 1 यक्स 2 यक्स और कितना 3 यक्स मतलब कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर कितना 216। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब की वैल्यू अभी आपको पता चली है दोस्त, तो यहां से अब आपको क्या निकालना है एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू फटाफट से निकाल दीजिए। क्या आ जाएगा देखिएगा एक्स बराबर कितना दोस्त, एक्स बराबर आपका आएगा कितना क्यूब रूट 216। कितना क्यूब रूट 216 मतलब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली दोस्त 6 मिल गई। कितनी मिली है 6 और आपका अनुपात कितना दिया गया है तो 3 यक्स अनुपात 4 यक्स अनुपात कितना 7 यक्स। अलग अलग नंबर निकाल दीजिए गुणे 6 और यहाँ पर क्या करेंगे गुणे 6 और यहाँ पर भी क्या करेंगे गुणे 6। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 छक कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 4 छंगे कितना 24 और 7 छंगे कितना 42। यही कॉमा लगा के जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही आपका क्या हो जाएगा दोस्त परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। यदि ए का वेतन 15% बढ़ा दिया जाए तब दोनों का कुल वेतन 7,175 रुपए हो जाता है। बी का वेतन क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए दोस्त। इस टाइप का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 4,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 4,500 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 2,500 रुपए। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपके पास ए और बी है। कौन कौन है ए और बी। इनका आय क्या है 9 अनुपात कितना दोस्त 4 है। वो कह रहा है क्वेश्चन में ए का अनुपात 15% बढ़ जाता है तो ए का क्या कर लें 15% बढ़ा दीजिए। ए का क्या कर लें दोस्त 15% बढ़ाएंगे, अपने आप में कोई चीज 100% होती है तो ये कितना हो जाएगा 9 का 115%। ठीक है, तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 115 बट्टे कितना दोस्त 100। ठीक है, उम्मीद है कितना समझ में आया होगा। 9 से गुणा करा दीजिए, 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45 और 9 एक 9 और 4 कितना 13। ठीक है, ठीक है समझ में आ रहा है ना भाई। 9 एक 9 और एक कितना हो जाएगा 10 और बटे कितना दोस्त 100। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये कितना है नीचे 100, पीछे से 2 डिजिट पे क्या लगाते हैं डेसिमल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10.35 अनुपात कितना 4। जो अब अनुपात आया है 15% बढ़ने के बाद जो अनुपात आया है वो कितना आया है 10.35 अनुपात 4 और इसके बाद का जो वेतन हो जाता है दोस्त वो कितना हो जाता है 7,175 रुपए। मतलब आप क्या करेंगे इन्हीं को जोड़ लीजिए, 10 और 4 कितना 14.35। ठीक है, यूनिट किसके बराबर 71.75 मतलब 7,175 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू निकालेंगे एक यूनिट की। क्यों निकालेंगे दोस्त, क्योंकि आपसे बी की आय पूछा है तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू आप इजिली बता सकते हैं। उम्मीद है कितना समझ में आ रहा होगा। यार देखो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको अरिहंत की बुक का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं जैसा कि आप लोगों ने देखा, और दोस्त आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, कोई चार्ज नहीं है। बस आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी दोस्त वो कितना आ जाएगी 71.75 और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 14.35। देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा दोस्त 14 पंचे कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 100 करेंगे तो कितना
500 रुपए। ठीक है, आपको बी पूछा है, बी की आय तो 4 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। तो 4 गुणे कितना 500। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 4 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, मतलब कितना आ गया दोस्त 2000 रुपए। यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक करेंगे। ये दोस्त किसकी आय आई है तो बी की आय, बी की आय आ गई है। ठीक है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था। यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और दोस्त आपको जो चैप्टर पहले पढ़ना है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो सजेशन देना है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।